इस वीडियो में हम लोग क्लास सेट विज्ञान विषय का मॉडल सेट 2 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, मॉडल सेट 2। मॉडल सेट 1 का वीडियो पहले ही बना चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए हैं या फिर आप सीधे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, तो सारा सब्जेक्ट का मॉडल सेट का वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप बाकी सब्जेक्ट का भी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि मॉडल सेट से ही एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप 10 मॉडल सेट देख लेते हैं ना, कितना 10 को सेट होता है, 10 मॉडल सेट देख लेते हैं तो आपका एक भी सवाल एग्जाम में नहीं छूटेगा, क्योंकि एग्जाम में मॉडल सेट से ही क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए एक एक करके सारा पढ़ लेते हैं। तो पहला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रबर द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेश को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत कहते हैं। निम्न में से कौन प्राकृतिक रेशा है? ठीक है, प्राकृतिक रेशा है तो जूट है। निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो हो जाएगा हाइड्रोजन। अलैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं, तो अलैंगिक प्रजनन में ना एक जीव भाग लेते हैं। विद्युत लेपन की क्रिया है, तो देखिए विद्युत लेपन की क्रिया है ना, ये क्या है? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर आधारित है। ठीक है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर। दूसरा देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कार्बन मोनोऑक्साइड एक डैश गैस है, तो एक क्या है? जहरीली गैस है। ठीक है, जहरीली हो गया, जहरीली। ध्वनि की प्रबलता इसके डैश पर निर्भर करती है, तो इसके क्या पे निर्भर करती है? आयाम पे निर्भर करती है। डैश एक अधातु है परंतु विद्युत का सुचालक है, तो देखिए ग्रेफाइट। ठीक है, जो ग्रेफाइट होता है ना, ये अधातु है लेकिन क्या है? विद्युत का सुचालक है। प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से डैश परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं, तो मौसम परिवर्तन। ठीक है, मौसम परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। सिरका का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है, तो कौन सा जीव होता है? यीस्ट होता है। ठीक है, यीस्ट। अगला देखिए तीसरा, निम्नलिखित में सही कथन के लिए सही तथा गलत कथन के लिए गलत का निशान लगा। पहला है, कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने की, तो सही है। प्लूटो सौरमंडल में एक ग्रह है? नहीं, नहीं सॉरी, सौरमंडल का ग्रह नहीं है। पेट्रोलियम के परिष्करण से पेट्रोल प्राप्त होता है, तो बिल्कुल सही है। वृषण शुक्रवाहिका तथा शिश्न नर जनन अंग है, तो ये सही है। जस्ता सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाता है, तो ये सही है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, तो ये जो जस्ता यानी जिंक, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है ना, तो बनाता है सोडियम जिंकेट। ठीक है, Na2Zn और O2, Na2Zn O2, और हाइड्रोजन गैस क्या करता है? बाहर निकलता है। तो यहाँ क्या पूछ रहा था? जस्ता सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाता है, तो देखिए हाइड्रोजन गैस बनाता है, तो हो जाएगा सही। अगला सवाल है लघु उत्तरीय प्रश्न। दो लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो देखिए एक हो गया और एक ये हो गया। कोशिका भित्ति पादप कोशिका का महत्वपूर्ण भाग है, कैसे? तो देखिए कोशिका झिल्ली के ऊपर है ना, कोशिका भित्ति होता है। किसमें? पादप कोशिकाओं में, यानी क्या? पेड़ पौधों में। तो उत्तर लिखेंगे, कोशिका भित्ति केवल पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है। चूंकि पेड़ पौधे प्रकृति एवं खुले पर्यावरण में रहते हैं, वे अनवरत पर्यावरण के विभिन्न घटकों यथा ताप, दाब, नमी, वायु वेग, ठीक है, वायु वेग आदि आदि से प्रभावित होते रहते हैं। ऐसी स्थिति में पौधों को विशेष सुरक्षा और अतिरिक्त दृढ़ता की जरूरत होती है, जिसे कोशिका भित्ति प्रदान करती है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि कोशिका भित्ति पादप कोशिका का एक महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, हम सब बाहर जाते हैं तो बारिश हो रहा है या फिर धूप लगता है, ठीक है, ठंड लगती है तो घर में आ जाते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं ऊपर से। तो लेकिन ये पेड़ पौधे कहाँ? कहीं जा नहीं सकते हैं। ठीक, बहुत तेज धूप हो, बारिश हो, आंधी आए, तूफान आए, उनको बाहर ही रहना है जहाँ वे हैं। तो उनकी कोशिकाओं का ना सुरक्षा प्रदान करता है कौन? कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति। पांचवा सवाल है, घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य है, क्यों? तो देखिए घर्षण से ना चप्पल घिस जाता है, लेकिन घर्षण नहीं रहेगा तो चल नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, ये तो बहुत सारा कारण है, तो इसलिए घर्षण हानिकारक है लेकिन अनिवार्य है, होना चाहिए। तो आंसर लिखेंगे, घर्षण हमारे लिए अत्यंत अनिवार्य है। पृथ्वी पर चलना घर्षण के कारण ही हो पाता है, घर्षण के कारण ही वाहनों में गति संभव है। ठीक है, मान लेते घर्षण नहीं रहेगा ना, तो वाहन है ना चलते रहेगा। वाहनों की दिशा परिवर्तन में घर्षण सहायक होता है। श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड पर या कागजों पर लिखना लिखना है ना संभव हो पाता है। तो ये श्यामपट्ट एवं चौक के बीच या कागज एवं कलम के बीच घर्षण के कारण ही संभव हो पाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि घर्षण हमारे लिए कितना आवश्यक है ना, आवश्यक है। अब देखिए एक सवाल है ना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का रहेगा। ठीक है, देखिए जल प्रदूषण के रोकथाम के 4 उपाय लिखिए, 4 उपाय लिखना है।
तो देखिए उत्तर लिखेंगे, जल प्रदूषण को रोकने के उपाय निम्न है। पहला क्या है ना, पहला है जागरूकता, लोग जागरूक ही नहीं है। तो जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। ऐसा जागरूकता अभियान, ठीक है, अभियान चलाया जाए जिससे गांवों एवं शहरों की नालियों के गंदे जल को तालाबों, नदियों आदि में न गिरने दिया जाए। ठीक है, तो लोग जागरूक होंगे तो जो तालाब है, नदी है, तो उसमें नालियों का जो पानी है वो गंदा जल उसमें नहीं गिराएंगे। अब देखिए खाद्य पदार्थों के कचरों, कागज के टुकड़ों, प्लास्टिक के थैले एवं उससे बनी चीजें, सड़क के कूड़े करकट को तालाबों या नदियों में नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, तालाबों या नदियों में नहीं फेंकना चाहिए। नदी और तालाबों के नजदीक मल मूत्र नहीं त्यागना चाहिए। ठीक है, समुद्र के जल को परमाणु विस्फोट से सुरक्षित रखना चाहिए। और कीटनाशकों का है ना, कीटनाशकों का समुचित प्रयोग करना चाहिए। अगर ज़्यादा प्रयोग करते हैं ना तो जो सिंचाई के जल के साथ मिलके वो पास के नदी तालाब में चला जाता है और उसको प्रदूषित कर देता है। ठीक है, तो इसलिए कीटनाशकों का ना समुचित प्रयोग करना चाहिए। जितना है ना, जितना कम हो सके उतना ही करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से पूरा मॉडल सेट 2 समाप्त होता है। तो अगर मॉडल सेट 3 का वीडियो देखने के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, मॉडल सेट 3 लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।